आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो एक तरह से देखा जाए, जैसे हम रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो विद्युत रसायन को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं कि जैसे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, दो तरह की ये ऊर्जा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है ना। विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरण किया जाता है। इसी का अध्ययन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए यानी कि इस रूपांतरण को करने के लिए कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए हम जिस निकाय या कह सकते हैं जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, या कन्वर्जन करने के लिए हम जिस सिस्टम का या जिस निकाय का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल कह सकते हैं। यही वह निकाय है जिसमें हम यह कन्वर्जन करते हैं। तो कह सकते हैं कि वह निकाय जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का या अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड की बात हम करते हैं। जैसे या ऐसे पहले टाइप कर लेते हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, और दूसरा होता है गैल्वनी सेल, या इसी को वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल। गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल, इसे हम गैल्वेनिक सेल इंग्लिश में कहते हैं, या फिर वोल्टेइक सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये दोनों सेल क्या हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, विद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं, अब हम विद्युत ऊर्जा को शॉर्ट में लिख दें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा को हम केमिकल एनर्जी सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। उसी प्रकार से गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें हम केमिकल एनर्जी को, है ना, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यानी कि हम रासायनिक ऊर्जा करा करके हम क्या कर सकते हैं, विद्युत पैदा कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई केमिकल रिएक्शन करा के क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से हमें देखें कि विद्युत उत्पादन किस तरीके से होता है, उन तरीकों में से जो उसका बेसिक आइडिया है वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम गैल्वेनिक सेल से यह आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या हो गया। अब बात करेंगे हम कि सेल को हम ऑर्डिनरी डिफाइन ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम दो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, यानी धातु के बने हुए दो रॉड होंगे, धातु के बने हुए दो रॉड होंगे और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एक ही सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं। कोई एक विलियन ले लें और उस विलियन में क्या करें, हम धातु के दो छड़ों को इसमें डुबो दें। धातु के ये दो छड़ जो होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड है ना। धातु के इन दो छड़ों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। और प्रायः क्या होता है, अगर दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं तो हम देखते हैं कि प्रायः ऐसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रोड हमारे पास हमेशा रहेंगे। दो धातु के छड़ की हम हमेशा बात करेंगे, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि वो या तो एक ही विलयन में डूबे हुए हैं या फिर दोनों अलग अलग विलयनों में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो प्रायः हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं अलग अलग विलयन में डूबे हैं, ऐसा केस हम गैल्वेनिक सेल में देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह भी कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल वह निकाय है, वह सिस्टम, यानी ये पूरा क्या है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, एक सिस्टम की बात हम करने जा रहे हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विद्युत अपघट्ट के विलयन में रखे हैं या फिर एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़े दो इलेक्ट्रोड दो भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में रखे हैं। यानी कि दो भिन्न विद्युत अपघट्ट, एक विद्युत अपघट्ट इसमें है का विलयन है और एक दूसरे विद्युत अपघट्ट का विलयन इसमें है, और ये दोनों विलयन भी क्या है, एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़े हैं। तो यहाँ जो सिस्टम इन दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है उस सिस्टम को हम लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु, यानी कि साल्ट ब्रिज कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है वह दो तरह का होता है। गैल्वेनिक सेल जो हमारा है यह दो तरह का है। एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, इसको प्राथमिक सेल कह सकते हैं, प्राथमिक सेल, और सेकेंडरी सेल को कह सकते हैं द्वितीयक सेल। अब चूँकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया जा रहा है तो कोशिश ये करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों जानेंगे, है ना। जीवन में दोनों का ही रोल है, लेकिन कंसंट्रेट करिएगा थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा, है ना, क्योंकि सारी पढ़ाई जो है हमारी इंग्लिश में ही हुआ करती है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को भी यहाँ पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स पर जो यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं, है ना, जैसे अगर हमने किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड को डुबो दिया, चाहे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हैं, चाहे दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में डूबे हों, कुछ भी होगा तो यहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन विलयन के बीच में कुछ रिएक्शन होने लगेंगे दोनों ही जगह पर, है ना, इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शंस होंगे। तो जो प्राइमरी सेल होगा, प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है वह केवल एक बार होगी और कुछ समय के बाद सेल जो है वो डेड हो जाता है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं हम कि जो प्राइमरी सेल होते हैं यह नॉन चार्जेबल होते हैं, नॉन चार्जेबल होते हैं, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राइमरी सेल जो है वह पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार सेल अगर डेड हो गया, ठीक है, एक बार अगर सेल डेड हो गया तो पुनः इसको चार्ज नहीं किया सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही सेल कौन से हैं, गैल्वेनिक सेल हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी कराई जा रही है, और केमिकल एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दोनों का कोरिलेशन यहाँ पर यही है कि हम इस सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं से हमारी जो है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है ना। यानी कि दो इलेक्ट्रोड जो ये आपस में जुड़े हैं, ये विलयन में कुछ अभिक्रियाएं करेंगे, जो विलयन आपस में लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े भी हुए हैं। इनसे क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा उससे हमें विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है, विद्युत धारा हमें मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उससे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है। रिएक्शन होते 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 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन, तो बिजली का पैदा होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब बिजली का पैदा होना बंद हो जाएगा तो कहेंगे सेल जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया है। यानी कि प्राथमिक सेलों में या प्राइमरी सेल्स में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के होने पर क्या होती है, बिजली पैदा होती रहती है, और यह अभिक्रिया एक बार हुई, बिजली पैदा हुई, और कुछ समय के बाद जो है सेल का जाएगा, डेड हो जाएगा। तो पुनः सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी पुनः हम सेल को उस अवस्था में नहीं ला पाएंगे कि फिर से क्या हो, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन हो सके, है ना। उस समय सेल यानी बेकार हो जाएगा। ऐसे सेल्स का उदाहरण होता है जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, ड्राई सेल, शुष्क सेल, और लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल, और मरकरी सेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल के। इसी का उल्टा सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये सेकेंडरी सेल जो होगा, है ना, सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती हैं। अर्थात इन सेलों को ऐसे सीधा सीधा समझें कि ऐसे सेल जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, चार्जेबल हैं, यानी कि इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, फिर से ज़रा ध्यान दें। इन सेलों में रिएक्शन हो रहा है, बिजली पैदा हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर हमारा रिएक्शन चलेगा और फिर हम बिजली पैदा कर सकेंगे, यानी कि इनको हम पुनः चार्ज कर सकेंगे। यानी एक बार रिएक्शन खत्म हो तो सेल डेड नहीं हो जाएगा, एक बार रिएक्शन होता जाएगा, बिजली पैदा होती जाएगी, और हम पुनः जो है क्या करेंगे, इसमें हम फिर से रिएक्शन करा के और फिर उसको हम बिजली पैदा कर सकेंगे। यानी कह सकते हैं कि इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, चूँकि इन सेलों में इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को संचित कर लेते हैं, इन सेलों में हम विद्युत ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, इसीलिए इन सेलों को हम संचयी सेल भी कहते हैं। संचयी सेल यानी कि स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी भी कह सकते हैं, या स्टोरेज सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल को हम लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, और होता है निकिल कैडमियम सेल,
है ना, निकिल कैडमियम सेल, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इतनी जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी कि विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और जिस सिस्टम के अंतर्गत हम ऐसा करते हैं या रूपांतरण करते हैं उस सिस्टम को हम विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का हो जाता है। ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और ऐसा सेल जो हम नली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा करता है, ठीक है, उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पादन हो रहा है इसलिए यह सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल जो होता है कोई भी सेल के लिए कह सकते हैं कि वह सिस्टम है या वह निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड या तो एक ही विलयन में डूबे हों या दो इलेक्ट्रोड दो भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे हों। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है विद्युत अपघटनी सेल में और ऐसा देखने को मिलता है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। गैल्वेनिक सेल जो होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, होता है दूसरा सेकेंडरी सेल। चूँकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने से एनर्जी पैदा हो रही है तो अगर केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो गया तो एनर्जी पैदा होना भी बंद हो जाएगी। यानी कि ऐसे सेल जिनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, नॉन चार्जेबल हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे ड्राई सेल, लैग्रांज सेल और मर्करी सेल इसके एग्जांपल्स हो गए। सेकेंडरी सेल इसी का उल्टा है जिसको हम चार्जेबल कर सकते हैं, यानी रिएक्शन होती जा रही है, एनर्जी पैदा होती जा रही है, फिर हम रिएक्शन पर स्टार्ट करा सकते हैं और एनर्जी पैदा करते रह सकते हैं। यानी कि पुनः इसको हम ऐसे सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं तो उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकिल कैडमियम सेल आदि, है ना। प्रायः लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे घरों में इन्वर्टर में भी यूज होता है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर भी कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, संचयी सेल भी कहते हैं इसको। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई कि हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है एनर्जी का प्रोडक्शन, वो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके करते हैं प्रायः, ठीक है। तो दोनों ही सेल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा और उससे विद्युत धारा का उत्पादन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है केमिकल रिएक्शन करा करके। तो ये कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं? तो वे रिएक्शंस जो होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं इसीलिए कहा जाता है कि बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है किस पर आधारित है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, है ना। तो हमें ये बात और स्पष्ट होगी कि हम आखिर वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कैसी अभिक्रियाएं हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में मदद कर रही हैं, क्योंकि वे सभी अभिक्रियाओं से इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा होती नहीं है। तो ये कौन सी विशेष अभिक्रियाएं हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं? तो वे अभिक्रियाएं जो हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे।